तीन बातें मुझे निवेदन करनी है। एक मुक्ति, दूसरा जागरण, और तीसरा प्रेम। क्योंकि यह पूरी होने वाली बैठक है इस महीने में, उसके बाद जो अस्तित्व करेगा वैसा हम आगे बढ़ेंगे। तो मुक्ति से शुरू करते हैं। हम सब के जीवन में हर जगह अपनी छाप दिखाई पड़ती है। भोजन कर लिया गया है, लेकिन फिर भी बर्तन धोया नहीं गया है। दुनिया के सारे क्रियाकलापों पर हमारी जूठन दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि हम जूठन फैलाने के आदी हैं। यह पूरा अस्तित्व कोरा है, ताजा है। यह पाक है, पावन। इस पर कौन है जो जूठन कर डालता है? इस पूरे अस्तित्व में परमात्मा जैसा कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। यह अगर आप देखें तो कहीं कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। गहरे में झांके तो कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। पूरे अस्तित्व का सहज स्वभाव है कि वह जूठन से मुक्त है। वह सदा ही ताजा है। वह सद्य स्नात है। जो पावन शब्द का अर्थ होता है, पवित्र शब्द का अर्थ होता है, वह है जो कलुषित न किया गया हो, जिस पर किसी के अन्यथा हाथों की छाप न हो। लेकिन हमने क्या किया है? पूरे जीवन को जूठा किया हुआ है। देखिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कौन सी चीज है जो जीवन को जूठा कर रही? हम, मैं, यह मेरी जमीन है। जूठा कर दिया हमने उस जमीन पर जिस पर पांव रखे। यह मेरा बेटा है। वह उस जीवंत घटना को जूठा कर दिया। यह मेरी नारी है, यह मेरा पुरुष है, उस जीवंत संबंध को जूठा कर दिया। देखते हैं पूरे अस्तित्व में जरा सा भी हमने आंख खोली हो तो दिखाई पड़ेगा यहां पर कोई भी चीज किसी से बिलोंग नहीं करती है। यह हमारे अंदर की संस्कारग्रस्तता है। ये अंदर जो भ्रष्ट आचरण है उसका उत्पाद है कि हम हर चीज पर अपनी छाप लगा देते हैं और जूठा करके खुश होते हैं। ऐसा हुआ एक बार, मेरे घर में एक अतिथि मेहमान थे। वह जो भोजन रखा हुआ था टेबल पर, उसमें उसी हाथ से जिससे भोजन करते थे उसी हाथ को जानबूझ करके डाल करके और लेते थे। वह एक बीमार मानसिकता है कि आप अपना जानबूझ करके जूठन फैलाएं दूसरों का। कि आप जो जीवन जी रहे हैं, देखते हैं कभी कभी, इस बात को गौर से समझिए, जिसकी वजह से संघ की संघ एक खतरा बन गया। बुद्ध के समय में संघ बड़ी पावन बात थी। उन्होंने तीन जो रत्नों की घोषणा की, उसमें कहा धम्मम शरणम गच्छामि। तुरंत कहा संघम शरणम गच्छामि। फिर तीसरी बात कही उन्होंने, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये इन तीनों ही बातों में संघ को बीच में रखा। संघ की बड़ी जरूरत थी कि 10 लोग साथ साथ चल रहे हैं तो कोई जरा सा भी डगमगाता है तो दूसरा व्यक्ति उसे खींच लेता है। पर्वतारोहण आप कर देखे हैं ना, तो एक दूसरे की कमर में रस्सी बांध करके रखते हैं कि 9 व्यक्ति अगर ठीक जमीन पर पैर रखें तो एक व्यक्ति अगर फिसल के खाई में जा रहा है तो जा नहीं पाएगा। वह संघ की महत्ता है। लेकिन खतरा वहां पर पैदा हो गया। आने वाले लोगों ने फिर उस खतरे को महसूस किया। कबीर ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ न होए। वो छोड़ करके साधु संग जाना नहीं चाहते थे। ऐसी महिमा थी साधु की। लेकिन सब खो गया कालांतर में। अभी क्या होता है कि हम आप जिस चीज को सही समझते हैं, चाहते हैं कि सारी दुनिया उस चीज को सही समझे। यह नहीं कि सही को आप निवेदन करिए। सही का निवेदन करना और दूसरे को सही के लिए कन्विंस करना,
ये दोनों ही बहुत अलग बातें हैं। आप निवेदन कर सकते हैं कि भाई यह बात है, मेरे सामने आई है, आप देख लें अगर आपको सही लगता है तो। लेकिन हम लोग दूसरे को प्रभावित करते हैं कि यह सही है, इसे मानो। इसी तरीके से एक भेड़ चाल पैदा हो जाती है। ये आप पाएंगे कि लोग भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, बिना जाने कि वहां क्या है। तथाकथित बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं, महात्मा हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं लोग, कि इतने ज्यादा इनके पास लोग हैं तो जरूर बात सही कह रहे होंगे। एक वह ढंग। दूसरा, जब ऐसा व्यक्ति, ठीक ऐसी ऐसी चित्त की दशा जब बिखरती है, क्योंकि अनकॉन्शियस में हर व्यक्ति यह खोज रहा है कि उसे उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर बात है कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और साथ ही साथ एक काहिलपना भी है कि उसे जरा मिट करके और ऊपर न जाना पड़े। वह जो मैं की स्थिति है ना, वो मिटने के लिए राजी नहीं है। तो वो ये दिखाती है इस तरह के अन्वेषणों में कि वास्तव में दूसरा व्यक्ति भी कुछ हमसे श्रेष्ठ नहीं है। तो हमेशा यह दृष्टि रहती है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी निकृष्टता, निम्नता या नीचता प्रमाणित हो जाए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मुझे इस व्यक्ति की बात अब नहीं सुननी। ये इस तरीके की, अगर आप साधु वृत्ति में नहीं प्रवेश किए हैं, तो ऐसी चीजें काम करती हैं। तो जो निकट से निकट लोग रहते हैं वह भी देखते रहते हैं कि कोई ऐसी बात पता चल जाए कि इससे मुक्त हो, और मैं अब तक जो जीता आया हूं वो बिल्कुल सही बात थी, वह बात प्रमाणित हो जाए, इससे मुक्ति मिले। कि ये जो व्यक्ति कुछ ऊंचा लेवल दिखा रहा था जिसमें मुझे अपनी आहुति देनी थी, वह कवायद समाप्त हो जाए। तो इस वजह से संघ को खतरा मान लिया गया। कृष्णमूर्ति ने बिल्कुल संघ का खंडन कर दिया। और थोड़ा बहुत एक दो लोगों ने संघ को बनाने की कोशिश की, जैसे अरविंद ने कोशिश की, तो वह निष्प्राण रह गया, क्योंकि व्यक्ति नहीं शामिल हो पाए। ऐसे एक और संघ से बहुत बड़ा बना भारत में, आप लोग अगर जानते होंगे, राधा स्वामी। वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया संघ था, लेकिन फिर वो औपचारिकताओं में ही डूबा नजर आता है। बिल्कुल अधुनाधुन रूप से कोशिश की ओशो ने संघ बनाने की, कम्यून विकसित करने की। लेकिन कृष्णमूर्ति एक जगह कहते हैं कि आप सारी चीजें बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं, सब व्यवस्थित रहता है, तभी एक रास्कल प्रवेश कर जाता है। लिटरली वो रास्कल वर्ड यूज करते हैं, तभी एक रास्कल प्रवेश कर जाता है और वो सब बिखेर देता है। इतना सुंदर कम्यून जो विकसित हो रहा था, इक्का दुक्का लोगों की वजह से सब समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो हम आप साथ भी चलें और प्रचंड दायित्व के साथ चलें। यह दायित्व कि संग भी खतरा है और हम अपना अनुकरण नहीं करने जा रहे हैं। तो अपने से मुक्त कर जीवन को रखना क्या है? जीवन की सारी जो घटना है, साथ चलना भी अपने से मुक्त रखना क्या है? साथ तो हो, मैं ना हूं। हम आप साथ तो चलें, मैं के साथ वह साथ घोषित ना हो। यह न हो कि मैं साथ रहा हूं, साथ चलना हुआ है। मैं साथ चला हूं, यह बिल्कुल अलग बात है। मैं साथ चला हूं तो मैं बिछड़ूंगा तो बाकी सब जो आसपास लोग हैं उनको बिछड़ाने की कोशिश करूंगा, सबको कन्विंस करूंगा कि यह तो सब बुरा है, सब उच्छिष्ट है। इन सब खतरों के प्रति हम लोगों को सावधान चलना चाहिए।